नमस्कार, मैं एम.के. झा, हिस्ट्री लेक्चरर झारखंड। एक बार फिर से आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम.के. झा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और प्राउड मोमेंट वाला टॉपिक है। प्राउड इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जानेंगे भारत के आत्मनिर्भर होने की कहानी। भारत एक ऐसे क्षेत्र में जहां हमें बहुत अधिक जरूरत थी आत्मनिर्भर होने की, किस तरह से भारत ने अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा। आज के इस एपिसोड में हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे भारत सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में किस तरह से आत्मनिर्भर हुआ और अमेरिका के मना करने के बावजूद किस तरह से भारत ने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे भारत बिल्कुल कम से कम संसाधनों के बीच अपना एक पूरी तरह से भारतीय सुपर कंप्यूटर बनाने में कामयाब हुआ। तो आइए चलते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक पर और आपको बतलाने का और समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से भारत में विकसित हुआ परम 8000। यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था और यहां से लेकर के परम सिद्धि एआई तक भारत के सफर को आज हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक रहने वाला है। तो आप सब यदि क्लिक करके यहाँ पर आए हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत सुपर कंप्यूटिंग में किस तरह से आत्मनिर्भर बना, तो आपसे उम्मीद है कि यह वीडियो आप पूरा देखेंगे और भारत के इस आत्मनिर्भरता की सफर पर मेरे साथ चलेंगे। चलिए आते हैं हम लोग स्क्रीन पर और समझने का प्रयास करते हैं किस तरह से भारत ने सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल किया और परम 8000 से लेकर के परम सिद्धि एआई तक का सफर पूरा किया। तो एक एक करके हम लोग इसी टॉपिक को जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है ये, जो बहुत अधिक इंफॉर्मेटिव भी होगा और हमारे लिए प्राउड पैदा करने वाला भी होगा। आइए समझते हैं भारत में सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की पूरी कहानी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारत का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है वह है परम 8000। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इसे बनाने के लिए भारत को बहुत अधिक मशक्कत करना पड़ा और 1991 में जाकर के भारत ने इसे विकसित किया। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी क्योंकि इसने भारत को सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया और अमेरिका जैसे देशों पर आत्मनिर्भरता भारत की कम की। इस सुपर कंप्यूटर को बनाने का श्रेय सीडैक अर्थात सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने को जाता है, जिसकी स्थापना 1988 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में हुआ था। आइए हम लोग इस विशेष सफर पर चलते हैं और भारत के सुपर कंप्यूटर की कहानी को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। अपने आप में बहुत ही गौरवमयी आप कह सकते हो यह पूरा कंटेंट है, जो अपने आप में सुपर प्राउड देने वाला मोमेंट हम लोगों के लिए था। तो आइए जानते हैं किस तरह से भारत ने अपना सुपर कंप्यूटर स्वयं विकसित किया और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो सबसे पहले हम भारत की पृष्ठभूमि को समझेंगे कि किस पृष्ठभूमि में भारत ने सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता पर ध्यान दिया और किस तरह से भारत ने इसका विकास किया। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे। ये है भारत अमेरिका का, आप जो इमेज में देख पा रहे हैं यह है अमेरिका का सुपर कंप्यूटर क्राई XMP, जिसे अमेरिका ने भारत को देने से तत्काल मना कर दिया था। अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि इसकी मदद से भारत अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा और मिसाइल प्रौद्योगिकी का विकास करेगा।
और इसी के मद्देनजर अमेरिका ने भारत को देने से मना कर दिया। अब जब इस तरह का प्रतिबंध भारत के ऊपर लगा दिया गया तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत के लिए एक चुनौती भी था और भारत के वैज्ञानिकों के ऊपर एक जिम्मेदारी भी है कि वह भारत के लिए अपना सुपर कंप्यूटर विकसित कर सके। और इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने एक एक स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बनाने का फैसला किया। सन 1988 की बात है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सीडेक की स्थापना की। सीडेक की स्थापना राजीव गांधी के उस दूर दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसने भारत में कंप्यूटर क्रांति लाई और जिसका लक्ष्य था सिर्फ 3 साल के भीतर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाना। अपने आप में बहुत चुनौती भरा था क्योंकि भारत, आप एक प्रकार से कह सकते हो, उस समय टेक्नोलॉजी के मामले में यूरोपीय देशों से या अमेरिका जैसे देशों से बहुत अधिक पीछे था और कोई भी देश भारत को तत्काल टेक्नोलॉजी देने से मना कर चुका था या देने के लिए तैयार नहीं था। ये है अमेरिका का क्राईएक्स एमपी सुपर कंप्यूटर, जिसे अमेरिका ने भारत को देने से तत्काल मना कर दिया था और जिसके बाद भारत ने अपने लिए स्वयं सुपर कंप्यूटर विकसित करने का एक लक्ष्य रखा और आप कह सकते हो इसमें सिर्फ 3 साल के अंदर ही भारत ने कामयाबी हासिल कर ली। परम 8000 का विकास, परम 8000 का विकास सिर्फ 3 साल 1988 से 1991 के बीच संभव हुआ और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान निभाया वो डॉक्टर विजय भटकर ने, सीडेक के संस्थापक निदेशक थे। इन्हीं के दिशा निर्देश में सीडेक की भी स्थापना हुई और इसी के नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में, डॉक्टर विजय भटकर के ही नेतृत्व में, है ना, टीम ने भारत में परम 8000 को विकसित किया। इस परियोजना में 100 से अधिक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने काम किया था, है ना, और बहुत ही सीमित संसाधन में इन्होंने और इनकी टीम ने भारत के लिए परम 8000 जैसे सुपर कंप्यूटर को बना करके हमारे सामने रख दिया। ये इमेज है डॉक्टर विजय भटकर की, जिनके सोच और जिनकी काबिल को हम सभी भारतीय को सलाम करना चाहिए, जिनके दिशा निर्देश में भारत का अपना सुपर कंप्यूटर निर्मित हुआ। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि उस समय सुपर कंप्यूटर बनाने में सबसे अधिक समस्या क्या थी। तो उस समय भारत के पास सुपर कंप्यूटर डिजाइन और समानांतर प्रोसेसिंग का कोई भी अनुभव नहीं था, है ना। तो समानांतर प्रोसेसिंग का कोई अनुभव नहीं होने के कारण आप कह सकते हो, और सुपर कंप्यूटर की डिजाइन भी भारत के पास खुद का नहीं होने के कारण इस टेक्नोलॉजी में भारत बहुत पीछे था। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को शून्य से विकसित करना पड़ा। यह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती थी और विजय भटकर के नेतृत्व में इन्होंने इस लक्ष्य को एक कह सकते हो अपने टारगेट के तौर पर लिया और सिर्फ 3 वर्ष के दौरान इसे पूरा करके दिखाया। समय सीमा की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही कम समय में सीडेक को मात्र 3 वर्ष 1988 से 1991 में परम 8000 बनाना था, जबकि अमेरिका और जापान जैसे देशों को ऐसा करने में 5 से 10 साल लग जाते थे, जबकि उन देशों के पास ऑलरेडी अलग अलग प्रकार की और बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी थी, जबकि भारत के पास उस वक्त ना बड़ी टेक्नोलॉजी थी और ना ही बहुत अधिक रिसोर्स थे। फिर भी भारत ने सिर्फ सीमित 3 साल के समय में, सिर्फ 3 वर्ष में भारत के लिए यह सुपर कंप्यूटर बना करके रख दिया। 15 अगस्त 1991 को परम 8000 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया भारत ने, है ना। अपने आप में बहुत ही प्राउड मोमेंट था। समानांतर प्रोसेसिंग क्या है इसको समझते हैं। तो परम 8000 ने एक साथ कई प्रोसेसर का उपयोग करके गणना की, जो उस समय एक क्रांतिकारी अवधारणा थी।
इस इमेज में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसर का एक साथ लगातार समानांतर तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिसको इनपुट दिया गया और जो एक साथ कैलकुलेट करके आउटपुट देने में सक्षम हुआ, है ना। इसका उपयोग कहां पे हुआ? उपयोग के क्षेत्र थे मौसम विज्ञान को कैलकुलेट करने में, यानी बाढ़, चक्रवात, मॉनसून की भविष्यवाणी करने में, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में मिसाइल सिमुलेशन और न्यूक्लियर मॉडलिंग बनाने में आप कह सकते हो इस परम 8000 ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसी के बाद 1998 में भारत अपना दूसरा परमाणु परीक्षण करने में कामयाब हो सका। वैज्ञानिक शोध की बात करें तो अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो को भी इससे बहुत बड़ी मदद मिली। जीनोम स्टडी करने में भारत को बहुत बड़ी मदद मिली। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो आईआईटी और अनुसंधान संस्थान में उच्च स्तरीय गणना संभव हो पाया। तो परम 8000 अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी थी और भारत ने आप कह सकते हो बहुत ही कम और सीमित समय में इसे कर दिखाया। 1991 में जब परम 8000 लॉन्च हुआ तो अमेरिका और यूरोप भारत की तकनीकी क्षमता को मान्यता दे दी, यानी भारत और अमेरिका और यूरोप ने एक प्रकार से कह सकते हो भारत के सामने सरेंडर कर दिया। उन्होंने भारत की तकनीक का लोहा माना और हम यहां तक कि अमेरिका ने भी भारत के इस सुपर कंप्यूटर को प्राप्त करने का प्रयास किया। 1998 में रूस ने भारत से परम 10,000 यानी इसका जो अपग्रेडेड परम 8000 का जो अपग्रेडेड वर्जन आया, परम 10,000 सुपर कंप्यूटर खरीदा, जो भारत के लिए एक उस समय बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि आज हम इससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आज हमारे पास परम सिद्धि जैसे एआई बेस्ड बड़े महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटर मौजूद है। भारत की सुपर कंप्यूटिंग यात्रा की बात करें तो परम 8000 जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है ने भारत को ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग मैप पर स्थापित कर दिया। आज भारत के पास परम सिद्धि एआई जैसे अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मौसम विज्ञान और चिकित्सा अनुसंधान में उपयोग किए जा रहे हैं। यह सफर टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भर भारत का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। तो ये आप इमेज सामने देख पा रहे हैं, ये है परम सिद्धि एआई का एक कह सकते हो विजुअल, जिसे भारत ने अपने लैब में, सीडैक ने अपने लैब में तैयार किया है और ये बहुत ही अधिक अत्याधुनिक है और विश्व के सुपर कंप्यूटर से यह कहीं भी पीछे नहीं है। तो इस तरह से आज हमने कुछ ही मिनटों में आपको यह बतलाने का, समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से भारत सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाया। तो उम्मीद है आपको यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, अपने आप में बहुत ही प्राउड फील करने वाला यह टॉपिक रहा होगा। तो इसी तरह के टॉपिक हम आप लोगों के बीच लेकर के आते रहेंगे। उम्मीद है आप लोग मुझे लगातार सपोर्ट करिएगा और अगर इस तरह के टॉपिक आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।